गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के चरण। हिल्डेगार्ड पेप्लाउ 1952 गेव द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मॉडल। जो हिल्डेगार्ड पेप्लाउ है वो 1952 में ये मॉडल को क्या किए थे, डिस्क्राइब किए थे। ओरिएंटेशन, इसमें फर्स्ट जो मॉडल आता है, फर्स्ट जो मेजर फेज आता है वो है ओरिएंटेशन। इसमें प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोफेशनल असिस्टेंट। जो एप्रोप्रिएट, जहाँ हमको प्रोफेशनल असिस्टेंट की ज़रूरत है वहाँ हम उसको सेलेक्ट करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन फेज ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव। जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको वो क्या करती है, जो प्रोफेशनल असिस्टेंट है वो क्या करती है, अल्टरनेटिव सॉल्व करती है। जो भी वो प्रॉब्लम लेके आया रहता है ना, उसको वो क्या करती है, एक के बाद एक क्या करती है, सॉल्व करती है। रिसॉल्यूशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहता है नर्स और पेशेंट के बीच में, वहाँ उसका क्या होता है, अब समापन होता है। टर्मिनेशन मतलब समापन। ये जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का ये मॉडल है। नर्स में वैल्यूज़, कल्चर, रेस, बिलीव, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन, प्रीकंसीव आइडिया। पेशेंट में वैल्यूज़, कल्चर, रेस, बिलीव, पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिएंटेशन फेज। इन द फेज स्टार्ट विद an initial encounter with nurse and patient। ये जो फेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक नर्स और पेशेंट के बीच में एक जो मुठभेड़ होता है, उन लोग का आमना सामना होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। पेशेंट अपना प्रॉब्लम जो लेके आता है वहाँ से स्टार्ट होता है ये फेज। द पैक्ट फॉर्मुलेशन बिगिंस बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। जो पेशेंट और नर्स है उनके बीच जो पैक्ट फॉर्मुलेशन बिगिन, उन लोग का शुरुआत कहाँ से होता है, एक समझौते से। द नर्स क्लैरिफाइज हिज और हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द थेराप्यूटिक बाउंड्री टू द पेशेंट। जो नर्स है ना, वो अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती, क्लैरिफाई करती है विद इन द थेराप्यूटिक बाउंड्री टू द पेशेंट। द नर्स आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम एंड सेटल्स ऑन द टाइप्स ऑफ नर्सिंग सर्विसेज नीडेड। वो क्या करती, नर्स जो क्या करती है, पेशेंट का जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई, पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, फिर वो क्या करती है, सेट करती है उसकी ज़रूरतें। आफ्टर डेवलपिंग अ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप द पेशेंट स्टार्ट क्लैरिफाइड डाउट, शेयर परसेप्शन एंड कन्वे देयर नीड्स एक्सपेक्टेशन टू द नर्स। जो भी पेशेंट के जो डाउट रहते हैं वो क्या और वो जो अपना परसेप्शन शेयर करता है, उसकी नीड, उसका एक्सपेक्टेशन जो रहता है वो नर्स से रहता है, वहाँ से क्लैरिफाई होता है। तब उन लोग का रिलेशनशिप जो रहता है, तब उन लोग का जो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है। देयर आर सेवरल फैक्टर दैट मे अफेक्ट दिस फेज इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं सेवरल फैक्टर, मतलब जैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, वैल्यूज़, कल्चर, बैकग्राउंड।
सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन फेज। द नर्स मस्ट अप्रोच द पेशेंट विथ एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग टू परसीव द पेशेंट करंट फीलिंग। जो पेशेंट का जो करंट फीलिंग रहता है ना, उसको क्या करती है, वो समझाती है, उसको सहानुभूति देती है। द नर्स मस्ट अवॉइड वैक्यूनेस एंड एम्बिग्यूटी बाय यूजिंग specific terminology rather than abstraction in communication process. The nurse helps the patient identify their problems in their own context, use the available resource to solve the problem. नर्स क्या करती है, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, उसको जानने में क्या करती है, हेल्प करती है। और वो क्या करती है, वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं अवेलेबल होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको यूज़ करती है। द पेशेंट सेल्फ स्टीम विल बी बूस्टेड बाय हैविंग फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग। जो वो बिलोंग करता है, पेशेंट का सेल्फ स्टीम को क्या करती है, वो आगे बढ़ाती है। थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन फेज। इन दिस फेज द पेशेंट आर मेड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स by exploring all available avenues to solve the problem. Avenues मतलब रास्ते। वो क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो क्या करता है, समझता है। ठीक है, पेशेंट जो पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने में, उसको पता लगाने में कैसे करना है उसमें हेल्प करते हैं। द नर्स कैन हेल्प the patient by extending minimal professional assistance to learn how to solve the problem. वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो क्या करती है, नर्स क्या करती है, पेशेंट की हेल्प करती है। जब पेशेंट का प्रॉब्लम हमको पता चल जाता है, जब नर्स को पता चल जाता है तो वो क्या करती है, अवेलेबल रिसोर्स यूज़ करती है और वो दूसरे नर्स से भी क्या करती है, हेल्प मांगती है। फाइनली द पेशेंट इज़ एबल टू डील एडिक्वेटली विथ हिज और हर प्रॉब्लम। फाइनली पेशेंट क्या करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे वो क्या करता है, डील करता है। रिसोल्यूशन फेज। दिस इज़ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट बिगिन्स विथ कन्वल्सिस and rehabilitation stages of hospitalization. ये क्या होता है, टर्मिनेशन। अब जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है नर्स और पेशेंट के बीच में, इसका समापन कहाँ से शुरू होता है, जब पेशेंट क्या होता है, वो अच्छा हो जाता है, रिहैबिलिटेशन स्टेज में पहुँच जाता है, जब वो डिस्चार्ज होने लगता है। The patient's needs have already been met by the collaborative effort of the patient and the nurse in previous phases. If psychological dependence persistent between both of them, वो क्या करती है, नर्स भी क्या करती है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करती है। The relationship must be terminated by maintaining a healthier emotional balance by both the parties. वो क्या करते हैं, ये रिलेशनशिप का वो क्या करता है, मेंटेन करता है पेशेंट के हेल्थ को, इमोशन को। ठीक है, नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या क्या बाधाएं होती है, रुकावटें होती है। फर्स्ट आपका आता है पर्सनल बैरियर। इसमें फर्स्ट आपका आता है जेंडर। जेंडर कैसे में इन्फ्लुएंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये अगर कोई पेशेंट फीमेल है तो वो मेल स्टाफ है तो क्या है, हम उसको अपना प्रॉब्लम क्या है उसको हम शेयर नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। अगर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट में क्या हो गया, कमी हो जाएगी। अब
sense of honesty and trust between two or more individual may affect their interpersonal relationship. अगर honesty और trust नहीं रहा दो लोगों के बीच में तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी, मतलब अनुकूलता. रेसिप्रोकल compatibility is essential for a strong interpersonal relationship. स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए हमें क्या जरूरी रहती है, एक पारस्परिक अनुकूलता. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. अगर इनसिक्योरिटी फील करेगा पेशेंट तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बैरियर होगा. When individual lacks security in relationship, they may fail to establish a good interpersonal relationship. अगर सिक्योरिटी में, अपनी सुरक्षा में उसको कमी लगेगा तो क्या है, जो अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. क्योंकि वो क्या फील करेगा, एंजाइटी फील करेगा, फियर फील करेगा. इससे क्या होगा, जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो उसमें रुकावटें आ जाएंगी. इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर जो कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव हुआ तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज प्राइमरी टूल फॉर इस्टेब्लिशिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो रहता है वो ज़रूरी रहता है. वेयर एक्टिव लिसनिंग, अगर जो बोल रहा है हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, हम जो आपस में जो हमारा कम्युनिकेशन है हम एक दूसरे का नहीं सुन पा रहे हैं, पेशेंट का नहीं सुन पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो रहेगा उसमें बैरियर आएंगे. नेक्स्ट है डिस्टोर्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब आत्म अवधारण को बिगाड़ना. सेल्फ कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्शन of the past experience of an individual with other. जो इंडिविजुअल का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहता है उसके कारण क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, डिस्टोर हो जाता है. अगर पेशेंट का पास्ट एक्सपीरियंस रहा तो वो क्या करती है, पेशेंट को क्या करती है, चेंज कर देती है और ये क्या एक्ट करती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बैरियर. ठीक है. देन है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर फ्लेक्सिबिलिटी में कमी हुई. लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द राइट टू अदर्स, दूसरे के अधिकार के लिए सम्मान में कमी. एंड इंडिविजुअल कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अगर वो इनसिक्योरिटी फील करता है कॉन्शियसनेस में about his right and freedom may become a barrier in interpersonal relationship. Then है fear of rejection, मतलब अस्वीकृत का डर. नेक्स्ट है pre-existing psychiatric personality, अगर पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हो. अदर मिससेलेनियस पर्सनल बैरियर में आप देख लेंगे लैक ऑफ इंटीग्रिटी, past bad experience, lack of respect for values, lack of compassion, arrogance, lack of discipline, impatience, selfishness, negative attitude, lack of listening. नेक्स्ट है सिचुएशनल बैरियर. Situational barriers play a major role in interpersonal relationship as well.
सम मेजर सिचुएशनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट आपका आता है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन सेटिंग, मतलब बातचीत में जटिल बातचीत को सेट करना। अगर हम अच्छे से बातचीत हमारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग कल्चर की आते हैं, ठीक है, पेशेंट, और जो पेशेंट और नर्स रहते हैं वो अलग अलग कल्चर के रहते हैं, उनका लैंग्वेज अलग रहता है। अगर हम अच्छे से उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बैरियर होगा। एडवर्स इन्वायरमेंटल सिचुएशन, प्रतिकूल पर्यावरण की स्थिति, मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे अगर आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, हाइजीनिक नहीं होगा, तो क्या है, हम लोग के बीच में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बैरियर होगा। Environmental situational always play a crucial role in blocking interpersonal relationship. Lack of territoriality. Then है high density of individual, व्यक्ति का उच्च घनत्व, मतलब बहुत सारे, अगर हम मतलब किसी पर्सन के साथ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, स्ट्रेस हो, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, बैरियर आ सकते हैं। वहाँ उस प्लेस में, उस स्पेस में, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंक्रीज फिजिकल डिस्टेंस, अगर पेशेंट नर्स के बीच में डिस्टेंस रहा तो वो जो पेशेंट जो बोल रहा है वो क्या है, नर्स क्या है, वो नहीं सुन पा रही है, उन लोग के बीच में क्या है, डिस्टेंस आ गया है ना, तो उसके कारण से भी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें बैरियर हो सकते हैं। लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी हो, अभी बताई थी ना, पेशेंट और नर्स के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी, तो वो अपना प्रॉब्लम्स को क्या है, वो नर्स तक नहीं पहुंचा सकता ना, तो फिर पेशेंट के मन में नर्स के प्रति क्या का एग्रेशन होगा, ठीक है। तो इस बीच उन लोग का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होगा, बैरियर हो आएंगे। लैक ऑफ टाइम, अगर नर्स जो रहती है वो टाइम से क्या करती है, मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करेगी, टाइम से आपका इंजेक्शन नहीं लगाएगी, तो क्या है, जो पेशेंट और नर्स के बीच में क्या होता है, बैरियर होते हैं उन लोग की जो रिलेशनशिप में है, क्योंकि पेशेंट के लिए नर्स के प्रति वो क्या आ जाएगा, बैरियर, गुस्सा, एग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल बैरियर, मतलब सांस्कृतिक रुकावटें। इसमें फर्स्ट आता है कल्चरल डिवर्सिटी। कल्चरल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट प्ले करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप। Cultural mores, norms, idea, custom provide the basis for our way of thinking. For example, a man and woman who hug each other. अगर एक मैन और वुमेन क्या करें, हग करें एक दूसरे को, तो on the street give a different message in the Indian culture than they would in the American culture. इंडियन कल्चर में अलग सोचेंगे और अमेरिकन कल्चर में अलग, सबका कल्चर जो वो अलग अलग होता है, तो हमको उस कल्चर के हिसाब से हमको उसके साथ वैसे ट्रीट करना चाहिए। देन है एथनिक डिवर्सिटी, मतलब जातीय विविधता। जब हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं वो अलग अलग एथनिक, अलग अलग जाति के होते हैं,
अलग अलग जाति के होते हैं, तो उन लोगों का जो नेचर रहता है वो अलग ही रहता है, अलग उनके ओपिनियन रहते हैं। People with ethnic diversity have different values, attitude and belief that can influence the development of an interpersonal relationship. उनके जो एटीट्यूड्स, जो वैल्यू, उनका जो बिलीव है वो क्या करता है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप रहता है आपस में उसको क्या करता है, डेवलप करता है। अगर हम दूसरा सोच, क्योंकि दूसरे जाति के दूसरे नियम रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, तो हमको उसके साथ वैसे ट्रीट करना है, नहीं तो इसमें क्या होगा, बैरियर्स आ सकते हैं। सोशल डिवर्सिटी में क्या होगा, पीपल फ्रॉम द हाई स्टेटस, कोई पीपल जो रहते हैं वो हाई स्टेटस के रहते हैं, तो उनका देखने का नज़रिया जो रहता है वो कम ही रहता है ना, दूसरों को वो क्या करते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। Frequent use of hand and hips, power, dressing, greater height and more distance when communicating with individual are considered gesture। वो अलग अलग क्या करते हैं, जो भी उनका स्टेटस रहता है, हाई स्टेटस के जो रहते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये स्टेटस के कारण से भी क्या हो सकता है, बैरियर आ सकता है। अगर नर्स पेशेंट का स्टेटस लो है तो नर्स को उसके साथ अच्छा ही बिहेव करना है। अगर वो लो, उसमें उसके नज़रिया जो रहेगा वो लो रहेगा, लैक रहेगा, कमी रहेगी, तो उसमें क्या है, उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप में है उसमें बैरियर आ सकता है। फोर्थ है लैंग्वेज डिवर्सिटी। लैंग्वेज में कैसे, डिफरेंट लैंग्वेज आर यूज इन डिफरेंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये वर्ड में हर एक जाति में क्या है, दूसरे भाषा के लोग होते हैं। लैंग्वेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो लैंग्वेज है वो रोल प्ले करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिंदी भाषा जान रही, वो पर्सन जो हिंदी भाषा जान रहा है, हम दोनों के बीच में क्या है, हिंदी भाषा है, हम दोनों हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को वो क्या है, अपनी फीलिंग बता रहा है, तो हम उसको समझ रहे हैं ना। अगर उसको दूसरा भाषा आता हो और मुझे नहीं आता हो तो मैं उसकी भाषा नहीं समझ सकती, तो वो प्रॉब्लम्स जो है, वो मेरे से जो शेयर कर रहा है उसको मैं नहीं समझ पाऊँगी, तो दोनों के बीच में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बैरियर आएगा। ये आपके टाइप्स ऑफ बैरियर। थैंक यू क्लास।